Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहां टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हम इस पूरे साल 2021 के लिए करेंगे। रीडिंग के लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। और साथ में हम इस ऑरेकल डेक का भी यूज करेंगे, जिसका नाम है सैक्रेड स्पिरिट रीडिंग कार्ड्स। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, कहना चाहिए पिक अ नंबर रीडिंग। ये 1, 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर आपको खुद के लिए चुन लेना है। नंबर सिलेक्ट करने में प्लीज किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें, आपका वक्त जाया ना हो। इसलिए कौन से नंबर की रीडिंग कब शुरू होगी वो टाइम स्टैम्प्स मैं यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ताकि आप वहां से देखकर सीधे ही अपने ग्रुप की रीडिंग पर आ सकें और रीडिंग एंजॉय कर सकें। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो, तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसी की सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हो तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मीन्स जो बात मैं आपके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ रेजनेट होती हो, और जो बात मैं उनके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ रेजनेट होती हो। सो प्लीज मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। ध्यान से देखें इन नंबरों को, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और इनमें से किसी भी एक नंबर के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। इफ यू नीड टू पॉज द वीडियो टू मेडिटेट ऑन द कार्ड्स, फील फ्री टू डू सो। कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें, 2-3 गहरी सांस लें और उन्हें हल्के से छोड़ें। मन जब पूरी तरह से शांत हो जाए तब सुने अपने दिल की आवाज, पूछे अपने दिल से कि वो किस नंबर के साथ जाना चाहता है। आपका दिल जवाब देगा, वो जवाब देता ही है। बस उसी नंबर को चुन लें। अब आंखें खोल दें। अब हम ग्रुप नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आपने सच्चे मन से ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रीडिंग में कम से कम कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो आपके काम की होगी। अगर कोई एक बात भी आपके हृदय को छू जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नया वीडियो बनाने के लिए।
द लवर्स अपराइट, नाइट ऑफ कप्स अपराइट, द हेरोफेंट upright, king of wands upright, king of cups reversed, six of pentacles reversed, the lovers upright. A perfect union, harmony, love and attraction. This is one of the best cards you can get. ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला कार्ड है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच डीप कनेक्शन को दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाता है। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली लव इज कमिंग योर वे। 2021 में आप एक बहुत ही सच्चे और गहरे प्यार के अनुभव से गुजरेंगे। ये कोई दिल लगी, दीवानापन या फिर केवल मोह या आसक्ति है, ऐसा नहीं है। ऐसे साधारण प्यार तो केवल मन के तल पर ही होते हैं और मन तो बेचारा चंचल है, बदलता ही रहता है। और इसीलिए केवल मन के तल पर अगर प्यार हो तो प्रेम पात्र भी बदलते ही रहते हैं। द लवर्स का ये कार्ड उस तरह के सुपरफिशियल प्यार की बात नहीं कर रहा है। ये सोल लेवल का प्यार है। एक बार हुआ सो हुआ, फिर उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये ऐसा प्यार है जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा तीनों पर कब्जा जमा लेता है। इस कनेक्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है, या कहे कि चैलेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएम और डीएफ दोनों को एक साथ एक ही वक्त पर इस कनेक्शन का एहसास नहीं होता। दो में से कोई एक जो स्पिरिचुअली ज्यादा डेवलप होगा उसे इस कनेक्शन का बोझ पहले हो जाएगा और दूसरे को थोड़ा वक्त लगेगा। ये जो समय अंतराल है कि एक को पता है और दूसरे को नहीं, ये टाइम पीरियड बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन उस कष्ट को झेलना जरूरी भी है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त इस कष्ट को झेल रहे हैं, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। और जो नहीं झेल रहे हैं वे 2021 में इस दर्द को झेलेंगे। इस दर्द से डरने की जरूरत नहीं है। यह तो प्यार का दर्द है, सिर्फ और सिर्फ दिल वालों को ही नसीब होता है। और यह दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, एक निश्चित अवधि के लिए होता है। सच्चा प्यार आपकी पूरी जिंदगी को किस तरह से बदल सकता है, इस बात का रियलाइजेशन इंसान को तभी होता है जब वो इस दर्द से गुजरता है। जब ये दर्द खुद ही एक दवा बन जाता है और आपके सारे इमोशनल पेन को भर जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच अ डीप डिवाइन एक्सपीरियंस।
द लवर्स। अगर आपको एक लंबे समय से इस कनेक्शन का एहसास हो चुका है और आपके पार्टनर को अभी भी नहीं हुआ, तो ये कार्ड कहता है कि 2021 में अब उसकी बारी। अब उसे भी यह एहसास होगा कि आखिर आप दोनों के बीच ये बॉन्ड क्या है, आखिर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों को एक दूसरे के प्रति। अवेकनिंग की ये प्रोसेस बहुत ही जल्द अब आपके पार्टनर के साथ भी शुरू होने वाली है। अवेकनिंग मीन्स डिस्कवरिंग हु यू ट्रूली आर, डिस्कवरिंग what no longer works for you। आपसे यूं दूर दूर रहकर, आपकी एक न सुनकर वे अपनी ही जिद पर अड़े रहे, लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। इस रिश्ते में कितना पोटेंशियल है, यह रिश्ता कितना मजबूत हो सकता था और अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ खास है। ये सोल कनेक्शन है। इस बात का एहसास अब बहुत ही जल्द आपके पार्टनर को होने वाला है 2021 में। दिस कैन बी डिस्कवरिंग हु इन योर लाइफ is an important soulmate and what the purpose of the connection is। Knight of Cups upright with the Hierophant upright। Someone is definitely coming into your life। This is a new relationship, a new romantic offering। ये वही इंसान है जिसके साथ आपको इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का एहसास होने वाला है या हो चुका है। दिस इज somebody very sweet, caring, sensitive and nurturing coming into your life in 2021। और द हेरोफेंट का ये कार्ड कमिटमेंट और मैरिज को दर्शाता है। ये बंदा या बंदी मैरिज मटेरियल है। ये वो व्यक्ति है जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी बहुत ही केयर करता है। इस इंसान को आपका साथ चाहिए, पल दो पल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। एंड दिस इज रियली समवन who you can see yourself with in the long term future and possibly even forever। ये हेरोफेंट जो है वो एक टीचर को दर्शाता है, एक मेंटर को दर्शाता है, एक मार्गदर्शक, एक एडवाइजर। 2021 में आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, उस फील्ड में इस इंसान का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा होगा। वो उम्र में आपसे बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ही और शी हैज अ लॉट मोर एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू द गोल्स
that you are interested in within your business, your professional journey. और वो आपको वो सब कुछ सिखाएगा जो आप सीखना चाहते हैं, जिसे सीखकर आप अपने फील्ड में टॉप लेवल पर आ सकते हैं. और मैं देख रहा हूं दिस मेंटर इज हेल्पिंग यू नॉट बिकॉज ही और शी इज गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, बट जस्ट बिकॉज ही और शी रियली लाइक्स यू, रियली केयर अबाउट यू. तो एक अर्थ में तो वो आपका मेंटर है, टीचर है, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा, एक प्यारा सा दोस्त दिखाई देगा, जो आपकी खुशियों के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक आपकी मदद कर सकता है, बिना किसी स्वार्थ के. क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है, ये इंसान दिल वाला है, बहुत ही बड़ा है इसका दिल. आपके अंदर वो खुद को देखता है. उस पर्टिकुलर फील्ड में आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जानकर, आपका उत्साह देखकर उसे बड़ी खुशी मिलती है. दे सी दैट पैशन and that light in your eyes when you are talking about all the things that you want to do. और अगर आपके सपनों को साकार करने के लिए वो कुछ कर सकें, that's going to make them really, really happy. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया रोमांटिक पार्टनर है, जिसके साथ आपकी शादी होगी. और कुछ लोगों के लिए ये आपका एक अच्छा मार्गदर्शक है, जो जीवन भर आपका एक अच्छा दोस्त बनकर रहेगा. और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि ये इंसान दोनों ही है, मेंटर भी है और रोमांटिक पार्टनर भी यही इंसान है. किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि 2021 में आपकी लाइफ में जो एंटर होगा, आपका लव पार्टनर, उसकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि मानो वो बहुत ही बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, एक लीडर टाइप का व्यक्तित्व है उसका. लोगों की नजर में, हकीकत में नहीं. हकीकत में वो उतना बोल्ड और कॉन्फिडेंट नहीं है. जब आप अकेले में उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे, इसका हृदय तो बड़ा ही कोमल है. छोटी छोटी बातें भी उसे हर्ट कर जाती है. उसका रुआब, उसका तौर तरीका तो ऐसा है कि मानो वो कोई बहुत ही बड़ा लीडर हो, कोई इंचार्ज हो. लोग उसे मिलने को तरसते हैं. वो इतना सेक्सी दिखता है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, कि लोग उसे देखते ही दंग रह जाते हैं. वो इतना एनर्जेटिक है, फिजिकली फिट है. अब ये कोई स्त्री भी हो सकती है जो वाकई में
बहुत ही खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन जहां तक उनके कॉन्फिडेंस का सवाल है, रियल कॉन्फिडेंस, ट्रू कॉन्फिडेंस, वो उतना नहीं है जितना वो दिखाता है। दिस पर्सन इज वियरिंग अ ह्यूज मास्क, लेकिन जब आसपास कोई भी नहीं होगा, जब आप उनसे अकेले में मिलेंगे, तब वो आपके सामने अपना दिल खोलकर रख देगा। किन किन बातों से उसे बेहद डर लगता है, वो भी आपको बताएगा और आप हैरान रह जाएंगे, बिकॉज देयर पब्लिक पर्सोना इज नथिंग लाइक हाउ दे आर इन प्राइवेट। और ऐसा इसलिए है कि बहुत ही छोटी उम्र में इस इंसान के सर पर ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई है। ये इंसान मिलिट्री में हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। इट्स अ वेरी मस्कुलाइन एनर्जी। अगर ये कोई स्त्री भी है, तब भी उनकी एनर्जी बड़ी ही मस्कुलाइन है। दिस पर्सन इज सीन बाय अ लॉट ऑफ पीपल। ढेर सारे लोग रोज उसे देखते हैं। हो सकता है वो कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता हो। ये इंसान अपनी कम्युनिटी में बहुत ही फेमस है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि ये इंसान पॉलिटिक्स में है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फेमस है, वेरी वेरी वेल नोन ऑनलाइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। जब यह कार्ड अपराइट पोजीशन में होता है, तब वो दरियादिली को दर्शाता है। इस तरह चैरिटी को दर्शाता है। जब अपराइट होता है तब जनरोसिटी को दर्शाता है। ये इंसान दरियादिल तो है ही, नाइट ऑफ कप्स। दिल का बड़ा अच्छा है, बड़ा ही साफ दिल और नेक दिल इंसान है ये। लेकिन पैसों के मामले में अब वो उतना उदार नहीं है। अगर पैसों के मामले में भी उदार होता तो ये कार्ड यू रिवर्स में आता, यू अपराइट पोजीशन में आता। लेकिन यहां सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड रिवर्स आया है। पहले ये इंसान बहुत ही जनरस हुआ करता था, लेकिन लोगों ने उसका बहुत ही गलत फायदा उठाया, उसे चीट किया। इस इंसान को पैसों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि इस इंसान के सर पे कुछ कर्जा भी है। कुछ बैंक लोन्स ऐसे हैं जिसके मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी वो टाइम से नहीं भर पा रहा है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द वो इस तकलीफ से बाहर आ जाएगा, पैसों की तकलीफ से। क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ किंग ऑफ वॉन्ट्स। उसकी पब्लिक इमेज बहुत ही अच्छी है, लोग उसे पसंद करते हैं, और वो कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। पैसों की तकलीफें तो जीवन में आती जाती रहती है। ही इज अ टैलेंटेड पर्सन
He is a king of wands. He is the Hierophant. और सबसे बड़ी बात, He is a Knight of Cups. दिल वाला। भले ही ये इंसान पैसों के मामले में अब दूसरों की मदद नहीं करता है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ गई तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि दूसरों को पैसों की कोई भी मदद न करने वाला ये इंसान आपको ढेर सारे गिफ्ट्स दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेन वेज दिस पर्सन रियली shows his or her affection. वो आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये उसकी उदारता नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है, मजबूरी से देता है। क्या है वो मजबूरी? अगर उसने आपकी मदद नहीं की और आपने किसी और से मदद ले ली तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानकर अगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? दिस पर्सन acts so confident, but in reality he is so much scared about being rejected. वो रिजेक्शन से इतना ज्यादा डरता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्रेस करने के चक्कर में वो आपको ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स ला कर देता है, देगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड जब रिवर्स में होता है तब नीडीनेस को दर्शाता है, जरूरत। इस व्यक्ति को इमोशनल लेवल पर आपकी बेहद जरूरत है। वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता। 6 ऑफ पेंटिकल्स को रिवर्स में देखकर यह मत सोच लेना कि यह इंसान आपके काबिल नहीं है। इस इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक माइनर आर्काना कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। इस कार्ड का असर लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। द हेरोफेंट का ये कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका असर लंबे समय तक रहता है। और द हेरोफेंट का ये कार्ड कहता है कि इस इंसान के साथ आप निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं। ही और शी इज डेफिनेटली अ मैरिज मटेरियल। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग के बेस पर आपको अपने जीवन का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिस्थिति के हर पहलू पर विचार करें, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और तभी कोई निर्णय लें। Five of Wands upright.
इस इंसान को अच्छी तरह से पता है कि और भी बहुत लोग हैं जो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, और यही सोच सोचकर वो मन ही मन मरे जा रहा है। he or she feels jealous। अगर इस इंसान को पता चलता है कि कोई और भी है जो आपको चाहने लगा है, और आप भी उस व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, तब तो यह इंसान एक्सट्रीमली जेलस फील करेगा और जानबूझकर आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि रिजेक्शन के विचार मात्र से ही वो इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि उससे पहले कि आप उसे रिजेक्ट कर दें, अच्छा होगा कि वो ही सामने से आपसे दूरी बना ले। बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर है उसका। एक तरफ तो वो आपको ढेर सारे गिफ्ट्स दे रहा है ताकि आप उसके साथ ही रहे और कभी भी उसे छोड़कर न जाएं, और दूसरी तरफ अगर आपका मन जरा सा भी किसी और की तरफ झुका, ऐसा अगर उसे लगता है, तो वो इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है कि वो आपको पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। इस इंसान को सेल्फ लव की दिशा में कुछ प्रयास करने चाहिए। दूसरों को जो दिखता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, दूसरों को जो दिखता है उसके व्यक्तित्व में, वो लाइट, वो चमक, वो खुद ही नहीं देख पा रहा है अपने भीतर, और इसीलिए कंपटीशन के इस भय से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। असल में उसे डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग तो केवल आपके एक तरफा प्रेमी है जिसके साथ उसे लगता है कि कंपटीशन है। वे सब तो सिर्फ आपके चाहक है। वे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई परिचित हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस इंसान की जगह नहीं ले सकता। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ तो आपका कनेक्शन कुछ अलग ही है। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। द एम्प्रेस अपराइट। दो 2021 के इस पूरे वर्ष के दौरान आपका व्यक्तित्व एक एम्प्रेस की तरह निखर कर सबके सामने आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि आप एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। यू हैव वेरी रॉयल प्रेजेंस। एम्प्रेस एक ऐसी स्त्री है जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके मन और हृदय भी उतने ही सुंदर है, और इसलिए लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप सुंदर होने के साथ साथ संवेदनशील भी है। आप दूसरों के दुख दर्द को भली भांति समझ सकती हैं। अगर आप एक पुरुष है तो भी आपके अंदर
एम्प्रेस के ये दिव्य गुण हो सकते हैं और जरूर होंगे। और ये सारे गुण आप में इसलिए मौजूद है क्योंकि आपने सच्चे अध्यात्म को अपनाया है। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। आप मेडिटेशन करते हैं, आप इनर वर्क भी करते हैं। आप में से कुछ लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता होगा कि मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूं या फिर इतना हैंडसम नहीं हूं, मुझसे तो कोई प्रभावित हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सच नहीं है। अक्सर लोग आपसे शरीर से कम लेकिन आपकी सोच से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको पता नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि पास्ट लाइफ में आप एक भरपूर रॉयल लाइफ जीकर आए हैं। पास्ट लाइफ में आप एक अच्छी खासी हाई पोजीशन पे थे और इसीलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का है। आप में और आपके पार्टनर में बुनियादी फर्क यही है कि वैसे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी तो आप दोनों ही हैं, लेकिन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो असली नहीं है, वो दिखावे का है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। द एम्प्रेस। You are so attractive and you are so successful, but you are so down to earth. और आपकी यही बात इस किंग को आपके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। आइए अब देखते हैं ऑरेकल का क्या मैसेज है 2021 में आपके लिए। Expansion upright. There are lot of people talking about your relationship. People really observing your relationship. This is going to be on social media. This is going to be online. आप और आपका पार्टनर एक साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। जहां देखो वहां ऑलमोस्ट हर जगह आप दोनों एक दूसरे के साथ साथ नजर आ रहे हैं और इस वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। बट हु केयर्स? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार का यही स्वभाव है कि वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, या तो वो बढ़ता चला जाता है एक्सपांशन, या फिर दिन ब दिन कम होता जाता है और एक दिन
पूर्णतः खत्म हो जाता है। यह एक्सपांशन का कार्ड है, यह फैलाव को दर्शाता है। 2021 में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो रोज रोज बढ़ता ही चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। और क्यों न होगा, द लवर्स का ये मेजर आर्काना कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आया है और पहले कार्ड की बात ही कुछ और। आप और आपका पार्टनर किसी खास उद्देश्य से, किसी विशेष कार्य की पूर्ति के हेतु इस दुनिया में आए हैं। 2021 के अंत तक उस कार्य की शुरुआत हो जाएगी। आप दोनों एक साथ मिलकर उस महत्वपूर्ण अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप में से कुछ कपल्स ऐसे हैं जो किसी नए अभियान की खुद ही शुरुआत करेंगे और कुछ कपल्स ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर ऐसे किसी अभियान का हिस्सा बनेंगे और उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह अभियान आप सभी कपल्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि यह एक ऐसा अभियान है जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। कुछ कपल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ कपल्स सोशल मीडिया में धूम मचा रहे हैं। संगीत की दुनिया के कुछ कपल्स लोगों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से छा गए हैं। ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। बोथ ऑफ यू हैव वेरी सिमिलर गोल्स एंड एस्पिरेशन when it comes to your career, when it comes to putting your art or expression out into the world or delivering a spiritual message. ओके, तो यहीं पर हम ग्रुप नंबर 1 के लिए 2021 का ये लव प्रेडिक्शंस पूरा करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। If you did, please do not forget to like, comment, share and subscribe. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। आपने सच्चे मन से ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रुप में, इस रीडिंग में कम से कम कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो आपके काम की होगी। अगर कोई एक बात भी आपके दिल को छू जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नया वीडियो बनाने के लिए। Three of Pentacles upright. Page of Cups upright. Death reversed.
7 of swords reversed, Three of Pentacles upright, teamwork, dedication, hard work, efforts paying off, प्रमोशन, recognition. Three of Pentacles का ये कार्ड हेल्दी फैमिली डायनेमिक्स को दर्शाता है। 2021 में आपको फैमिली से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपका सपोर्ट आपकी फैमिली को मिलेगा। ऑलमोस्ट पूरा साल फैमिली मेंबर्स में आपसी प्यार बना रहेगा। अगर किसी वजह से आपस में कुछ तनाव का माहौल बन गया था तो 2021 में वो तनाव कम होता जाएगा। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बात करेंगे। सभी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे और एक दूसरे को प्यार और सम्मान देंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां भी आपको कुछ इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी फील होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हर कंपनी में चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी 2021 में आप एक जबरदस्त, इफेक्टिव और क्रिएटिव टीम वर्क का हिस्सा होने जा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव टीम का हिस्सा है तो इस वर्ष आपकी टीम कुछ कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। आपकी टीम के सभी मेंबर्स के मन में यह बात क्लियर है कि टीम वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल गोल्स। अगर अड़ोस पड़ोस में किसी से अनबन हो गई है तो वहां भी सुधार होने की संभावना है। पर हां, आपको अपनी तरफ से थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने जरूरी है। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। इस पूरे साल आप जहां भी रहेंगे, जहां भी जाएंगे, I literally feel that almost all the people around you are genuine and they don't play games. They like you and you like them. It's a blessing to be loved like this. ये कार्ड रिकॉग्निशन को दर्शाता है। आपके करियर में अब आपकी एक अलग पहचान होगी। अब वो वक्त आ गया है कि आपकी कड़ी मेहनत और काबिलियत की हर जगह सराहना होगी। आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, ऐसा मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है। आपने अब तक अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, लव इंटरेस्ट के लिए, इन सभी के लिए आपने बहुत कुछ किया है। और मैं देख रहा हूं कि दे ऑल आर शोइंग मोर एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजिंग मोर ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू फॉर देम। You are really going to feel valued and appreciated in 2021 for what you do. Page of Cups upright. A great romance waiting for you right around the corner.
गर्मियों के मौसम में आपका ये नया प्यार आपकी लाइफ में एंटर होगा, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड यूथफुलनेस को दर्शाता है। अ रिलेशनशिप विथ अ यंगर पर्सन। आप में से किसी किसी के लिए इस व्यक्ति की उम्र अगर थोड़ी ज्यादा भी हो, फिर भी एक बात तो तय है कि यह व्यक्ति मन से युवा है, बिल्कुल युवा। यह व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित है, आपके प्रति स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है। यह व्यक्ति इंट्यूटिव भी है और सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव टू द एंटायर वर्ल्ड एंड वेरियस डायमेंशंस अराउंड हिम और हर। दे हैव अ लविंग, जेंटल एंड वार्म पर्सनालिटी। यह व्यक्ति थोड़ा बहुत इमोशनल जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव भी है। टैरो डेक में जितने भी पेजेस होते हैं वे सारे के सारे मैसेंजर होते हैं। पेज ऑफ कप्स भी एक मैसेंजर है। यह जब भी आता है प्यार का संदेश लेकर आता है। आपके हृदय को एक लंबे समय से जिसकी चाहत है उस व्यक्ति के साथ बातचीत का एक नया दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। दिस कुड बी रिसीविंग सम गुड न्यूज दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। डेथ रिवर्स्ड। डेथ का ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में आता है तो उसका जनरली ये अर्थ होता है कि वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू एनीमोर। किसी कष्टदायक परिस्थिति में रहकर सीख लिया जो सीखना था, अब उस सिचुएशन में रहकर और ज्यादा सीखने को कुछ भी नहीं बचा। अब अगर हम उसी सिचुएशन में मानसिक रूप से उलझे रहते हैं तो इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। वो केवल समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। ये बात अब तक के अनुभवों से आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आप पूरी तरह से मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है उस व्यक्ति के साथ। सबकॉन्शियस माइंड में वो अटैचमेंट उतना गहरा जा चुका है कि आप चाहकर भी पूरी तरह से उस परिस्थिति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यहां कोई बंधन नहीं है, बट मेंटली यू कैन नॉट मूव ऑन कंप्लीटली। उस एक तरफा इमोशनल अटैचमेंट में रहकर आपने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन अब आप थक चुके हैं। आप खुद को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा। इसीलिए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड डेथ यहां रिवर्स में आया है। – 2021 में ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। पास्ट में किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बस कुछ देर को वे आपके साथ चले, फिर अचानक से उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। They didn't want to be with you anymore. For some of you, not for all of you.
You would literally beg them to stay. आपने खुद के आत्मसम्मान तक दांव पे लगा दिया। आपने बिना सोचे समझे ही आपके मन में जो था वो सब कुछ सच सच उस व्यक्ति से कह दिया। आपने अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया उस व्यक्ति के सामने जो वाकई में उस काबिल था ही नहीं। उसने आपके साथ वो किया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। He or she was non-committal. You would break down in tears. You would cry. You would beg. You would try to do anything to get them to stay. क्योंकि आप डरते थे कि अगर वो आपको छोड़ देगा तो आप उसके बगैर जी न सकेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि आप खुद बेहद अट्रैक्टिव है। आपकी काबिलियत में भी किसी को कोई शक नहीं और आपका लव इंटरेस्ट वाकई में आपके सामने कुछ भी नहीं। और इस तरह का एक साधारण इंसान आपको रिजेक्ट कर दे, इस बात को डाइजेस्ट कर पाना, पचाना स्वाभाविक रूप से थोड़ा मुश्किल भी है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। यू वेंट थ्रू अ होल रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस इन द पास्ट व्हेन इट केम टू लव। आप उन लोगों में से है जो दिल से जीते हैं, दिमाग से नहीं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तब उस प्यार को पाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरते हैं। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आप हर संभव प्रयास करते हैं टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। और आपने वैसा ही किया, हर संभव प्रयास किया, फिर भी वो न हुआ जो आप चाहते थे। शायद यूनिवर्स आपके लिए कुछ और चाहता है, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा बेहतर। लेकिन आप यूनिवर्स के इस इशारे को समझ नहीं रहे हैं, और अगर समझ भी रहे हैं तो भी नजरअंदाज कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो वास्तव में उस लायक है ही नहीं। और अगर वो उस लायक है भी, फिर भी वो आपके आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये जानते हुए भी आप पूरे मन से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए डेथ का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। आपको प्रयत्नपूर्वक इस कार्ड को अपराइट पोजीशन में लाना होगा, इस तरह से। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। यह कार्य आसान बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपको यह करना होगा। बदलते हुए इस वक्त के साथ आपको भी बदलना होगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व होने के बावजूद भी जहां तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, आप में कुछ हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इसीलिए आप हमेशा गलत पार्टनर को ही चुन लेते हैं। बड़ी आसानी से आपको कोई होनहार और काबिल पार्टनर मिल सकता है और मैं आपसे कह दूं कि आपके आसपास कोई ऐसा काबिल और होनहार व्यक्ति जरूर है जो आपको पाना चाहता है, लेकिन आप है
कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। आप उस व्यक्ति से दूर भाग रहे हैं और खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटेज। लेकिन सेल्फ सैबोटेज का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है, इस तरह से। रिवर्स में आया हुआ ये कार्ड आपसे कहना चाहता है कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड लेट गो ऑफ योर सेल्फ सबोटेजिंग बिहेवियर्स in order to allow a partner into your life who will treat you with love and respect. कोशिश करें कि समर आने से पहले ही आप इस चुनौती को पार कर जाएं, ताकि समर के दौरान ये नया प्यार आपकी लाइफ में इजीली एंटर हो सके। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। यूनिवर्स आपको 2021 में किंग ऑफ वॉन्ड्स की भूमिका में देखना चाहता है और वो किसी भी तरह आपको इस भूमिका में लाकर खड़ा कर देगा। आपको सिर्फ इस चैलेंज से निपटना है। अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर जून। मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। अगर आप इस कार्ड को खुद सीधा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स के पास बहुत सारे रास्ते हैं इसे सीधा करने का। वो तो इस डेथ को सीधा करके ही छोड़ेगा। वो अपनी ताकत लगाएगा और आप उसके विरोध में खड़े होंगे और तब आपको बहुत ही गहरे दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। समझदारी इसी में है कि आप सहर्ष पूरे मन से इस बदलाव का स्वीकार करें। यूनिवर्स की इच्छा के आगे खुद को समर्पित करें तो निश्चित ही 2021 में आप खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में पाएंगे। एक पावरफुल पोजीशन में देखेंगे। तो क्या हुआ अगर आप एक स्त्री है? यहां जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। This is a strong, energetic leader, bold, healthy and sexy, physically fit, adventurous, courageous and charismatic, full of confidence. अगर आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है तो 2021 में आप अपनी जॉब छोड़ देंगे और खुद का ही कोई अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे जिसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। 2021 में आपको दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब आपका कोई बॉस नहीं है। अब आप किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खुद के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे। वो दिन गए जब आपको किसी और के नियम अनुसार चलना पड़ता था।
अब आप स्वतंत्र हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एनी वे यू वॉन्ट। यू कैन लीव हाउएवर यू वॉन्ट। You can set your own rules. You can set your own schedule and live in a way that is really authentic to you. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद का बिजनेस करना नहीं चाहते। उनके लिए मैं देख रहा हूं कि जॉब में ही उन्हें बेटर पोजीशन ऑफर हो रहे हैं। A position that allows them a lot more freedom, a lot more executive power. और ऐसी जॉब करने वाले भी अपने आप में किसी किंग से कम नहीं होते। So you are stepping into a lot more power and a lot more freedom. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। आपका पार्टनर कुछ ज्यादा ही बॉसी टाइप का है। उन्हें लगता है कि उन्हें पूरा हक है आपको यह कहने का कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मानो जैसे उन्हें सब पता हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इस तरह से तो वे आपको प्यार के नाम पर आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। 2021 में अब इस तरह की सो कॉल्ड रिलेशनशिप से आपका छुटकारा होगा और एक नई बेहतरीन रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। Six of Wands upright. The success. recognition तो है ही 100% है, क्योंकि 3 of Pentacles का ये कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आया है और पहले कार्ड की तो बात ही कुछ और recognition के साथ अब विक्ट्री एंड सक्सेस भी जुड़ गए। सोने पे सुहागा हो गया। – 2021 में आप कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी सफलता नहीं, जबरदस्त सफलता। दिस कार्ड indicates a major success for you. A very significant accomplishment. जब कभी कोई अपने करियर में टॉप लेवल पर आने वाला होता है तब रीडिंग में 6 of Wands जैसा कोई कार्ड आता है। You are going to feel really good about yourself. आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद की ही शक्तियों से अनजान है, अपरिचित है। वे खुद के हुनर को, खुद की योग्यताओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सभी लोग 2021 में खुद के ही टैलेंट को देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे। ओह, आई रियली मेड दैट हैपन। और सिर्फ आपको ही आश्चर्य होगा ऐसा नहीं है। ढेर सारे लोग इस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो घोड़े पे सवार है, और ये इंसान कोई और नहीं, ये आप खुद है।
निश्चित ही 2021 में आप कुछ ऐसा कमाल करने वाले हैं जो बहुत ही स्पेशल है। ढेर सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू बी रियली इंप्रेस्ड बाय द रिजल्ट्स दैट यू ब्रॉट अबाउट। इनमें वे लोग भी शामिल है जो आपको पर्सनली जानते हैं और वे लोग भी शामिल है जो आपको नहीं जानते। इन शॉर्ट 2021 में डेफिनेटली आप अपना नाम रोशन करने वाले हैं इन वॉट एवर फील्ड दैट यू आर इन। आइए अब देखते हैं ऑरेकल का क्या मैसेज है 2021 में आपके लिए। Astral travel upright. A willful out of body experience. I am feeling that you are really a very strong psychic individual. हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, लेकिन यह सच है। आपके अंदर गजब का पोटेंशियल है। अगर आप चाहें तो आप इजीली अपने साइकिक पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस केवल आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है। अगर आप में उत्सुकता है और थोड़ा साहस भी है तो आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकती है। 2021 में आप में से कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस उस हद तक डेवलप हो ही जाएगी अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे। अगर उतना ज्यादा विकास न भी हो फिर भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के कुछ फायदे तो आपको 2021 में मिल ही जाएंगे। क्या हो सकते हैं वे फायदे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से उसने आपको हर तरह से ब्लॉक करके रखा है। फेस टू फेस तो उसके साथ बात हो ही नहीं सकती। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू संदेश भी नहीं भेज सकते। वो व्यक्ति उस थर्ड पर्सन की भी नहीं सुनेगा। और इधर आपका यह हाल है कि आप उन्हें भुला नहीं सकते। लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने दिमाग से उन्हें निकाल नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में एस्ट्रल ट्रैवलिंग आपके लिए अद्भुत कार्य कर सकती है। रात को सोते वक्त सच्चे दिल से यह भाव करें कि मैं उनसे मिलूंगा और वो सब कुछ कह दूंगा जो मैं उन्हें कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं। हम दोनों के बीच का ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो सिर्फ मुझे फील हो रहा है, वास्तव में ये क्या है, ये सब कुछ अब उन्हें भी समझ में आ रहा है। ऐसा भाव करें। हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां अब दूर हो गई। अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अब हम दोनों एक है। अगर आप इस भाव को आत्मसात कर सकें रात को सोते वक्त, तो मैं देख रहा हूं कि आपकी चेतना में उतनी क्षमता तो जरूर है कि आप 100% उस व्यक्ति के स्वप्न में आएंगे और उन्हें भी धीरे धीरे इस सोल कनेक्शन का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और शायद इसीलिए डेथ का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है।
आपको लगता था, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको यही लगता था कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, इस रिलेशनशिप की डेथ हो गई है, ऐसा सबको लगता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह सेपरेशन तो केवल कुछ समय के लिए ही था। यह सेपरेशन तो एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स थी, जो एहसास था, उसे और ज्यादा गहरा कर गया। इसमें कुछ भी मिटा नहीं है। अगर कुछ मिटा है तो ईगो मिटा है, जेलसी मिटी है, एक का दूसरे के प्रति जो मालकियत का भाव था वो भाव मिटा है, पजेसिवनेस वो मिटी है। ये सेपरेशन तो इस बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत कर गया। इसे हम डेथ नहीं कह सकते, और इसीलिए डेथ का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि ये इंसान वो ही है जिसे आपका मन और आपकी आत्मा पूरे प्राणों से पुकार रही है। वो ही इंसान 2021 में आपकी लाइफ में पुनः प्रवेश कर रहा है, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। यह भी हो सकता है कि वो इंसान खुद आपके स्वप्न में आए और वो सब कुछ कह दे जो उसका अंतर्मन आपसे कहना चाहता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग। वो सब कुछ कह देगा जो वो आपसे कहना चाहता है, लेकिन खुली आंखों से, अहंकारवश या फिर किसी और वजह से कह नहीं सकता। दिन भर उसी की यादों में खोए रहने से तो अच्छा है कि रात को केवल 5 मिनट के लिए ईश्वर को साक्षी मानकर इस भाव को अपने भीतर गहरे उतर जाने दें और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। फिर जो होगा वो ईश्वर की मर्जी, फिर जो होगा वो ही सही है। बहुत ज्यादा संभावना तो यही है कि आप जो चाहते हैं वही होगा। आप हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे, जमकर मुकाबला करेंगे और अंत में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि विक्ट्री और सक्सेस का यह कार्ड आपके साथ है। आपकी जीत निश्चित है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, तो यहीं पर हम ग्रुप नंबर 2 के लिए 2021 का ये लव प्रेडिक्शंस पूरा करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।
आपने सच्चे दिल से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रीडिंग में कम से कम कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो आपके काम की होगी। अगर कोई एक बात भी आपके हृदय को छू जाती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नया वीडियो बनाने के लिए। Six of Wands upright. The High Priestess upright. The Chariot upright. Seven of Cups reversed. Five of Cups upright. Six of Wands upright. A lot of popularity coming in for you in 2021. 2021 में आपको अपना लाइफ पाथ दिख जाएगा। आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा और उसी के अनुसार आप किसी ऐसी कारकिर्दी में अपना नाम रोशन करेंगे जो कारकिर्दी सही मायने में आपकी प्रकृति के अनुकूल है, आपके स्वभाव के अनुकूल है। अ परफेक्ट करियर दैट इज ट्रूली meant for you, that is truly a part of your destiny, something that you are going to feel really passionate about. मैं देख रहा हूं कि 2021 में आपकी प्रतिभा निखर कर सबके सामने आ रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके सही टैलेंट को अब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोग तारीफ के साथ साथ आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ गजब का कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका ही स्वार्थ नहीं है, बल्कि उसमें दूसरों का भी हित निहित है। नुकसान किसी का भी नहीं, आपका भी लाभ और दूसरों का भी लाभ, लाभ ही लाभ। विन विन सिचुएशन। देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव पॉपुलैरिटी। आप स्पॉटलाइट में है, लाखों निगाहें आपको देख रही है। यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर वर्क एंड करियर। आपकी फ्रेंड लिस्ट और फैन लिस्ट बढ़ती ही जा रही है 2021 में। यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स। बहुत से लोग आपके चाहक हैं, लोग आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव फन विथ यू। यू लुक लाइक somebody who is a good time। 2021 में आपकी ड्रेसिंग सेंस भी कमाल की रहेगी, यूनिक रहेगी। यू लुक इंटरेस्टिंग और इसीलिए आपके चाहकों में एक तरह का
कंपटीशन का माहौल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वे सभी आपका दिल जीतना चाहते हैं। आपके साथ फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ आईज ऑन यू। यू आर समथिंग दैट पीपल डिजायर्स। You are a leader amongst your friends. You are on this spotlight in some way. और इतनी बड़ी सफलता के साथ सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि इंसान उस सफलता को पचा नहीं सकता। उसका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी आत्मा मरने लगती है, करीब करीब मर ही जाती है। इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस अपराइट, द हाई प्रिस्टेस का ये मेजर आर्काना कार्ड यहां रीडिंग में आया है। With the high priestess, you are developing a very, very strong relationship with your higher self and with your intuition. और ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई अपनी इनर गाइडेंस पे, अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करता, नहीं कर सकता। अगर उनका अंतर्मन उन्हें कुछ कहता भी है, तो वो अपने अंतर्मन के ऊपर भी शक करते हैं और दूसरों की सुनते हैं। What people are saying on the outside. अगर वे जिंदगी से कुछ चाहते भी है, तो उसमें भी वे 100% श्योर नहीं होते। किसी को पाने के लिए न मालूम कितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करेंगे, न मालूम कितने मैनिफेस्टेशन के प्रयोग करेंगे, और अगर उनके वे प्रयोग सफल हो जाएं और उनका वो प्रिय पात्र वाकई में उसके पास आ जाए, तो वे घबरा जाएंगे। बहुतों के साथ ऐसा होता है और भाग जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना ही नहीं, केवल अपने मन की सुनी। और मन का तो स्वभाव ही है बदल जाना, बदलते रहना। तुरंत नहीं भागेगा, तो कुछ देर तक साथ चलेगा, फिर भाग जाएगा, लेकिन भागेगा जरूर, क्योंकि अंतरात्मा की नहीं सुनी, केवल मन की सुनी और लगे मैनिफेस्ट करने। तो ऐसा ही होता है। केवल मन के तल पर ही सीमित हो तो रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं। सोल कनेक्शन होना चाहिए, और सोल कनेक्शन का पता तभी चलता है जब इंसान अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड होता है। द हाई प्रिस्टेस। जब इंसान अपने इंट्यूशन की सुनता है, तभी उसे सोल कनेक्शन का पता चलता है। 2021 में आपको सबसे ज्यादा भरोसा आपके खुद के इंट्यूशन के ऊपर ही रखना होगा, और आप रखेंगे। अगर 2020 में टैरो रीडिंग देखने की आदत सी हो गई थी, या कहे कि लत लग गई थी टैरो रीडिंग देखने की, सुनने की, तो अब वक्त आ गया है कि 2021 में आपकी इस लत से छुटकारा होगा, और होना भी चाहिए। अगर रोज की 7-8 रीडिंग देख रहे थे, तो सिर्फ 1 या 2 रीडिंग ही आप देखेंगे और हो गए रिचार्ज, मिल गया मोटिवेशन, बढ़ गया हौसला, और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दो 2021 का ये साल
आपके लिए कर्म प्रधान होकर तेज गति से आगे बढ़ने वाला होगा। द चैरियट अपराइट। द चैरियट के इस मेजर आर्काना कार्ड के साथ अब आप अपनी मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़कर अब न देखेंगे। सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। सेवन ऑफ कप्स का ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में होता है तो वो ढेर सारे ऑप्शंस को दिखाता है। जहां तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, मैं देख रहा हूं कि अब तक आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस थे। बहुत से लोग आपसे लव रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते थे। बहुत लोगों ने आपको प्रपोज भी किया, लेकिन आपने उन सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आपके मन को भा जाए। कोई भी उतना परफेक्ट नहीं था। सभी में कोई ना कोई कमियां थी। वैसे सभी में कुछ ना कुछ खूबियां भी जरूर थी। कोई बहुत ही हैंडसम था, और अगर वो लड़की थी तो बहुत ही गॉर्जियस थी, खूबसूरत थी। कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो कोई बहुत ही अमीर था। लेकिन फिर भी उन सभी में कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर थी जिसकी वजह से आपका मन राजी नहीं होता था उनसे जुड़ने के लिए, और आप उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। आप सभी ने ऐसा किया हो, ये नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। दिस इज फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। और आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पास्ट में आपने अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही सुंदर सुंदर सपने देख रखे थे। हर कोई देखता है, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही देख रखे थे। एक सपनों का राजकुमार कैसा होता है, ऐसे ही किसी 100% परफेक्ट लाइफ पार्टनर की आपके मन को तलाश थी। इसमें कोई बुराई नहीं है। You used to idealize love. You used to think that love was this fairy tale. और इसलिए वे सारे ऑप्शंस आपके लिए किसी काम के सिद्ध न हुए, और इसीलिए ऑप्शंस वाला ये कार्ड सेवन ऑफ कप्स यहां रिवर्स में आया है। आपको ढेर सारे लव ऑफर्स नहीं चाहिए, केवल एक ऑफर चाहिए, एक सॉलिड ऑफर, एक परफेक्ट ऑफर। लेकिन शायद आपको वैसा परफेक्ट ऑफर नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, और अगर वैसा कोई मिला भी तो वो टिका नहीं, वो आपको छोड़कर चला गया, या फिर उसने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया कि आप खुद ही उस व्यक्ति से दूर हो गए। कहानियों में तो राजकुमार कभी भी ऐसा नहीं होता, वो कभी ऐसा नहीं करता, वो कभी राजकुमारी को दुख नहीं देता, बल्कि वो तो राजकुमारी के सारे दुख दूर कर देता है। उसकी हर तकलीफ में उसका साथ देता है। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है।
शायद आपके किसी राजकुमार ने ही आपका दिल तोड़ दिया, आपको दुख दिया। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, यह किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। आप मन ही मन निराश हो गए, हताश हो गए। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। आपने जो सोचा था जिंदगी वैसी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कहानियों में जो सुना था, फिल्मों में जो देखा था, रियल लाइफ में वैसा प्यार तो कहीं होता ही नहीं। ऐसा आपको अब साफ साफ दिखने लगा है। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जैसे शब्द अब आपको उतने मोहक नहीं लगते। इस वक्त आप एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं और आपका यही फ्रस्ट्रेशन 2021 के इस पूरे साल में आपको और ज्यादा मैच्योरिटी देगा। आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने में इस फ्रस्ट्रेशन का बहुत ही बड़ा योगदान होगा 2021 में। You are going through a huge maturing phase in your life. You are growing up, and this growing up comes with a lot of growing pain. The star upright. आपके अंदर कुछ क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर है। 2021 में आपकी उन रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा में और ज्यादा निखार आने वाला है। आपकी उन शक्तियों का अब सही दिशा में उपयोग होने वाला है। आपका कोई भी रचनात्मक प्रयास, खास करके अगर वो किसी कला क्षेत्र से जुड़ा हो, तो वैसा कोई भी छोटा मोटा प्रयास आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होगा। 2021 में आपको ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए जिसमें आप अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अपने हिडन टैलेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। वैसा कोई भी मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए 2021 में। आपका वो छोटा सा प्रेजेंटेशन भी आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस की ओर ले जाएगा 2021 में, फॉर श्योर। मैं यहां एक और बात देख रहा हूं।
फाइव ऑफ कप्स के तुरंत बाद द स्टार का ये कार्ड आया है। यू हैव रियली बिग ड्रीम्स, बिग होप्स फॉर योर लाइफ एंड लव, एंड यू आर रियलाइजिंग दे आर नॉट कमिंग थ्रू जस्ट येट। अपनी उस चाहत को, उस सपने को पूरा करने की दिशा में आपने बहुत मेहनत की। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ढेर सारे वीडियोस देखे, मैनिफेस्टेशन के कुछ प्रयोग भी किए, लेकिन कुछ भी काम ना आया। और इसीलिए आप इस वक्त थोड़े बुझे बुझे, थोड़े अनहैप्पी फील कर रहे हैं। इस वक्त आप थोड़े अपसेट हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं जो चाहता हूं या चाहती हूं वो क्यों नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में। You feel like manifestations don't work for you anymore. Everything is hopeless. ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जरूर करता है। इंसान अगर पूरी शिद्दत से चाहे और कोशिश करे तो जो वो चाहे वो सब कुछ पा सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग एक लंबे समय से अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं। कुछ लोग एक अच्छी जॉब, करियर में सक्सेस, गाड़ी, बंगला या फिर ढेर सारा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो वाकई में बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन प्रकृति द्वारा आपका वो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर दिया गया है, टेम्पररी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि जो चीजें ऑलरेडी तुम्हारे पास है, पहले उन चीजों को तो अच्छे से भोगो, उन चीजों में से तो भरपूर आनंद लेना सीखो। जो रिलेशनशिप्स में तुम इस वक्त हो, उनमें से भी अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये प्रेजेंट रिलेशनशिप्स जो तुम्हारे घर परिवार वालों के साथ है, तुम्हारे दोस्तों के साथ है, तुम्हारे किसी टॉक्सिक बीएफ या जीएफ के साथ है, ये रिलेशनशिप्स तुम्हें तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभव देगी और फाइनली तुम्हें उस रिलेशनशिप के लिए तैयार करेगी जो तुम चाहते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रो विथ वॉट इज ऑलरेडी देयर। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं 2021 में। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई गलत फहमियां हो गई थी तो वो सब अब दूर हो रही है। 2020 में आपका परिवार एक मुश्किल दौर से गुजरा है, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़े परेशान रहे हैं 2020 में, और ये भी एक रीजन है कि आपका मैनिफेस्टेशन रोक दिया गया था। आप जिस सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, क्योंकि 2020 में आपके लव इंटरेस्ट की बजाय आपके परिवार को, आपकी माता को शायद आपकी ज्यादा जरूरत थी।
और आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। कुदरत की उस परीक्षा को आपने अच्छे से पास कर लिया है और अब वो सारे ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं जो अब तक आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच दीवार बन के खड़े थे। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के करीब होता है, जब उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के करीब होती हैं, तब द स्टार का ये मेजर आर्काना कार्ड रीडिंग में अपराइट पोजीशन में आता है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। Ten of Wands reversed. मैं जानता हूं कि पिछले काफी समय से टेन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आपके लिए अपराइट पोजीशन में ही रहा है। यूं पिछले काफी समय से, लेकिन डिवाइन का ये मैसेज है कि अब बहुत हो चुका। अब तक आपकी जितनी भी कसौटी लेनी थी वो ले ली गई, जितनी चुनौतियां आपको देनी थी वो दे दी गई है। आप उन सारी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर गए हैं। अब बहुत ही जल्द ये सारा बोझ आपके सर से हटा दिया जाएगा। 2021 में अब ये कार्ड रिवर्स होने वाला है, इसीलिए यहां पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख। आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू कि आप ढेर सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, उतना कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है जितने के आप हकदार हैं। और जब मैं कहता हूं कि कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हो। वो क्रेडिट हो सकती है, एप्रिसिएशन हो सकता है, वो लाभ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आप, उस कार्य के लिए। You are spending so much time draining yourself on this thing, and maybe you don't even have time to rest. और बदले में आपको जो मिलता है वो कुछ खास नहीं है, आपकी मेहनत के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं। And this is really not fair. There needs to be fair balance of energy. जिस कार्य में हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं वहां से कम उतनी एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में हमें वापस मिलनी ही चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है। इतना ज्यादा बोझ उठाओ
और बैलेंस भी बिगड़ जाए तब तो हालत पूरी तरह से बिगड़ ही जाएगी। लेकिन 2021 में यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपकी हालत अब और बिगड़े, इसीलिए वो कुछ ऐसा कर सकता है कि आप खुद ब खुद इस बोझ को अपने सिर से उतार फेंको। यूनिवर्स के पास ढेर सारे रास्ते हैं, वो कोई भी रास्ता अपना सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी के अनुकूल नहीं है, जिस काम को आप एंजॉय नहीं कर सकते, फिर भी मजबूरी में किए जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको उस कार्य में और ज्यादा परेशानियां देगा। आपकी जिम्मेदारियां और बोझ और ज्यादा बढ़ा देगा। उस कार्य को ठीक से होने ही न देगा। उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तब फिर आप केवल आपका इंट्यूशन ही नहीं, बल्कि आपका लॉजिकल माइंड भी आपसे कहेगा कि बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, और आप कंटाल कर वो काम छोड़ देंगे। शुरुआत में दुख जरूर होगा कि अरे मेरी जॉब छूट गई या मेरा बिजनेस वाइंड अप हो गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर बहुत ही जल्द आप एक नया कार्य शुरू करेंगे जिसमें आपका मन लगेगा। वो काम आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, दिल खोलकर करेंगे, दिल लगाकर करेंगे, और उसमें आपको जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। विक्ट्री एंड सक्सेस। 2021 में आपकी सक्सेस तो निश्चित है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड यहां रीडिंग में सबसे पहले आया है। अगर ये दुख न मिलता तो शायद ये सुख भी न मिलता। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख। आइए अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स के क्या मैसेज है 2021 में आपके लिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल रिवर्स्ड। डार्क नाइट, अंधेरी रात, एक बहुत ही दुखदायक दौर, एक ऐसा वक्त जो फिजिकली, मेंटली या इमोशनली अत्यंत ही कष्टदायक होता है। ये तीनों कष्ट एक साथ भी हो सकते हैं अगर ये कार्ड अपराइट पोजीशन में होता तो। लेकिन यहां पर यह कार्ड रिवर्स में आया है। रिवर्स में आया हुआ यह कार्ड बहुत कुछ इस कार्ड को सपोर्ट करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ऐसी एक भयानक घोर अंधेरी रात का आप में से जिन लोगों ने अनुभव किया है पिछले कुछ महीनों में या अभी भी कर रहे हैं, तो वो रात अब आपके जीवन से विदा होने वाली है।
क्योंकि ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। अगर ये अपराइट पोजीशन में आया होता तब भी कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां रीडिंग में द हाई प्रिस्टेस, द चैरियट, द स्टार जैसे तीन तीन पॉजिटिव मेजर आर्काना कार्ड्स है, और फिर विक्ट्री और सक्सेस का ये कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आया है। और पहले कार्ड की तो बात ही कुछ और। यहां इस रीडिंग में ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैं फील कर रहा हूं। अगर एक दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हो भी जाते हैं तो इसमें डरना कैसा। और ये कार्ड जब रिवर्स में आता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तब उसकी नेगेटिविटी काफी कम हो जाती है। जब रिवर्स में आता है तब उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। आपके जीवन में कोई एक घटना ऐसी जरूर घटी है जिसने आपके पूरे जीवन को बदल के रख दिया, आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। एक घटना ऐसी जरूर घटी है आपके जीवन में। उस घटना से पहले आप बहुत ही खुश रहते थे, अपनी ही मस्ती में बड़ी ही बेफिक्री के साथ जीते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटी सी घटना, एक तुच्छ घटना भी इंसान को एक गहन अंधकार में धकेल देती है। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही डार्क नाइट के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। एक छोटी सी घटना ने आपको भीतर से झकझोर के रख दिया है, आपका सुख चैन छीन लिया है। उस घटना का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव आपके मन और आपके संपूर्ण जीवन पर भी हुआ है कि आप उस दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन 2021 में आप देखेंगे कि आपका मन और आपकी आत्मा उस दुष्प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। और इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। आप हील हो रहे हैं। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए आप तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक मल्टी डायमेंशनल सक्सेस और विक्ट्री आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो यहीं पर हम ग्रुप नंबर 3 के लिए 2021 का ये ईयरली लव प्रेडिक्शन यहीं पर पूरा करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।